एक महीना निकल गया यार, कुछ नहीं किया, घर पर बैठकर बहुत ज्यादा बोर हुए, वेकेशंस पूरे बीत गए, सिर्फ खाया सिर्फ सोया और कुछ अच्छा किया ही नहीं, इंटर्नशिप्स नहीं कर पाए। दूसरे लोग देखो कितनी ज्यादा इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा सीवी इंप्रूव नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जिनको पता नहीं अपने समर वेकेशंस का कैसे सही यूज करना है। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेट, आई एम मुस्कान वंध्यानी, योर लीगल गाइड। सो रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो हम ईयर वाइज डिस्कस करेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, मैं बीएलएलबी ऑनर्स की बात कर रही हूँ, एलएलबी की बात कर रही हूँ। ठीक है, हम ईयर वाइज समझने वाले हैं कि आप क्या कर सकते हो अपने समर वेकेशंस में। पहले आते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अब देखो, तुम सीधे स्कूल से उठकर कॉलेज में आए हो। ठीक है, पहले तो माहौल समझने की कोशिश करो कि कॉलेज का एनवायरमेंट होता कैसे है, और सब्जेक्ट्स का भी बर्डन एक तरीके से आप पर बहुत ज्यादा पड़ा है। बिकॉज अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट थे क्लास 12 में या साइंस स्टूडेंट थे और अब आप बीएलएलबी ऑनर्स में हो, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, तो जिस वजह से बर्डन इंक्रीज हो रहा है, तो वो एनवायरमेंट को थोड़ा समझने की कोशिश करो। राइट, गेट सेन, गेट योर सैनिटी बैक। ठीक है, फिर आता है एक्सप्लोर। अब तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हारे पास 4 साल अभी और बचे हैं। ये बहुत जल्दी गुजरेगा अगर तुमने इसका सही यूज नहीं किया तो, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, एक्सप्लोर बहुत ज्यादा करना है आपको, लॉ को समझना है कि लॉ में और आगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ये देखने की कोशिश करो। अपनी फील्ड को समझने का इससे अच्छा मौका नहीं है। जरूरी नहीं है सिर्फ सबको जज बनना है, सबको लिटिगेशन में जाना है। अरे और भी फील्ड्स होती हैं, उनको आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। फॉरेंसिक होती है, राइट, बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनको फील्ड्स को समझने की कोशिश करनी है आपको, ताकि आपके पास और ऑप्शंस आ सके, आप और ऑप्शंस में से कोई बेस्ट ऑप्शन अपने लिए सिलेक्ट कर सको। राइट, हमेशा ट्रेडिशनल पाथ पर भागने की जरूरत नहीं है कि सब इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हम भी इंटर्नशिप करेंगे, सब यहां जा रहे हैं तो हम वहां जाएंगे। नहीं, आपने फिर कुछ अलग नहीं किया, कुछ अच्छा यूज नहीं किया आपने अपने वेकेशंस का। अच्छा यूज करने का मतलब है फील्ड को एक्सप्लोर करना कि और क्या क्या हो रहा है मैं वो समझूं और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन पिक करूं। तो अभी तुम्हारा वही टाइम है, एक्सप्लोर करने का टाइम है। अभी एक गोल बनाकर मत चलो, अभी सिर्फ एक्सप्लोर करो। राइट, तो और तुम्हारे पास टाइम, प्लीज अपने टाइम का सही यूज करना, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ। राइट, फिर आती इंटर्नशिप्स। आप चाहो तो इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो जो सब कर रहे हैं। राइट, फिर आता है फोकस ऑन फाइंडिंग योर कोर स्किल्स। जब आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे, बहुत सारी चीजें देखना शुरू करोगे, तो आपको आपकी कोर स्किल पता चलेगी। वो रिसर्चिंग हो सकती है, वो राइटिंग हो सकती है, वो स्पीकिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। राइट, मैं इस बार तुम्हें हॉबीज को फॉलो करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। हॉबीज यार हम स्कूल टाइम में देखते थे कि डांसिंग कर ले रहा है, म्यूजिक कर ले रहा है। ठीक है, छुट्टियां चल रही तो कुछ दिन के लिए मैंने समर वेकेशन कैंप ज्वाइन कर लिया, वो सब करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। I am telling you to focus on one skill or focus on multiple skills. Find out different skills and try them. हॉबीज वाला समय गया हमारा, अब हमें हॉबीज पे फोकस नहीं करना है भाई। 4 साल बाद आपको अर्न करना स्टार्ट करना है। अभी भी आप हॉबीज से खेलते रहोगे तो फिर आप बच्चे ही रह जाओगे। फोकस ऑन स्किल्स, और एक स्किल सीखनी है हमें, एक्चुअल में सीख कर उससे कुछ निकालना है। अब बात करने वाले हैं हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की। जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। आपको समझ में आ जाता है आपका कॉलेज कैसा है, आपको समझ में आ जाता है आपको कॉलेज से कितना सपोर्ट मिलना है, आपको ये भी समझ में कहीं ना कहीं आ जाता है कि मुझे कॉलेज जाना भी है या नहीं जाना है। जो स्मार्ट लोग हैं ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं चीजें, और स्पेशली लॉ मेट को फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, शेयर कर दो वीडियोस को। उनको एक तरीके से पता चल चुका होगा कि अभी तक उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट, तो प्लीज अपने एनवायरमेंट के हिसाब से ही आपको काम करना है। कॉलेज जाना है या अब नहीं जाना है, आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो। ठीक है, और 3 साल बस रह गए अब तुम्हारे पास। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होगा वेकेशंस में कि आप अपनी वीकनेसेस पर काम करो। फर्स्ट ईयर में तुम स्कूल से निकलकर जस्ट कॉलेज में घुसे थे, तुम्हारी बहुत सारी वीकनेसेस थी। तुम्हें सही से लिखना माइट भी ना आता हो, लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखने हैं वो तुम्हारी वीकनेस हो सकती है। और सबसे बड़ी वीकनेस स्टूडेंट्स की होती है कि वो इंग्लिश सही से नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश बोलने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लिखने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज उन स्टूडेंट्स में से मत बनो जो वेस्ट कर रहे हैं समर वेकेशन, ये सोच रहे हैं मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। अरे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, आगे समय नहीं मिलने वाला है। थर्ड ईयर से आपका कोर लॉ सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, फिर कब समय मिलेगा आपको काम करने का इन सारी चीजों पर। दिस इज द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। अपनी वीकनेसेस पर काम करने का इससे बेहतरीन टाइम आपके पास नहीं मिलने वाला है।
सोचो तुम्हारे आसपास तुम्हारे टीचर्स नहीं है, कोई तंग करने वाला स्टूडेंट नहीं है, अकेले हो, ये बेस्ट टाइम है काम करने का इन चीजों पर, राइट? अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो अभी सुधार लो। थर्ड ईयर से विल बी वेरी बिजी, वेरी बिजी, ठीक है? फिर आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, कॉम्पिटिशन्स के लिए जाओ, ठीक है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए जाओ। और इस ईयर से तुम्हारी मेन स्किल्स जो है, जैसे कि रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये तुम्हारी मेन स्किल्स होती हैं इन दीज कोर्सेज। ये तुम्हारी थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग होना स्टार्ट हो चुकी होनी चाहिए, राइट? अगर तुमको कॉम्पिटिशन्स में जाना है, जैसे पीसीएसजे में बैठना है, यूपीएससी में बैठना है, ये स्किल्स आपकी स्ट्रांग हो चुकी होनी चाहिए, या आप इन पर वर्क कर रहे हो, है ना? रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो, ये सारी स्किल्स पर आपको काम करना ही पड़ेगा। सेकेंड ईयर में कुछ तो अचीव करो इन स्किल से रिलेटेड, ये तुम्हारी मेन स्किल्स है तुम्हारे प्रोफेशन की, राइट? रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब है मैं पिछले साल जो थी, इस साल क्या उससे कुछ अलग कर रही हूं? पिछले साल भी मैं रो रही थी समर वेकेशन में कि कुछ नहीं करने को, मैं बोर हो रही हूं, अगर इस साल भी मैं वही कर रही हूं, देन आई एम नॉट ग्रोइंग। ये सवाल आप खुद से पूछो कि आप इस साल कर क्या रहे हो और पिछले साल क्या कर रहे थे, उसका जवाब जो है वो अलग अलग होना चाहिए, राइट? और अगर जवाब अलग नहीं आ रहा है, देन किस चीज का वेट कर रहे हो? स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है? करना शुरू करो काम। वेलकम टू थर्ड ईयर। अब आप थर्ड ईयर में आ चुके हो, बहुत सारे लॉ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक्चुअल लॉ सब्जेक्ट्स, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है? तो ये आपका एक्चुअल में बीए एलएलबी अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? एलएलबी अब आपका एक्चुअल में, सो अब ये एक्चुअल में आपका एलएलबी कोर्स स्टार्ट हो चुका है, राइट? अब यहां से जो है आपको अपने माइंडसेट पर काम करना है, ठीक है? अपने माइंडसेट पर वर्क करना है कि आपको लिटिगेशन साइड जाना है, या आपको पीसीएसजे के साइड जाना है, या आपको कहीं और इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है? अभी भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? वी हैव 2 years, अभी भी हमारे पास 2 साल बचे हुए हैं, या 2.5 साल कह लो बचे हुए हैं। अगर तुम और एक्सप्लोर करना चाहते हो, किसी और फील्ड में घुसना चाहते हो, घुस सकते हो, ठीक है? और भी तुम्हारे पास अभी ऑप्शंस हैं। तो तुमने अगर कोई स्किल पकड़ ली है और उस पर ही तुम काम करते रहना चाहते हो, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर तुमने फर्स्ट ईयर में कोई स्किल पकड़ ली थी, मान लो वीडियो एडिटिंग, ठीक है, और वो तुम अभी तक कर रहे हो, देन तुम कुछ बन चुके हो डेफिनेटली, ठीक है? तुम बताओ ना बताओ किसी को, बट मैं समझ सकती हूँ तुम कुछ ना कुछ बन चुके हो अभी, तुम कुछ ना कुछ उसमें बहुत अच्छा कर रहे हो कंपेयर टू अदर्स, ठीक है? तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपको आपकी स्किल मिल गई है जिसमें आपको मजा आ रहा है, आप उसे फॉलो कर रहे हो, तो फॉलो करते रहो शांति से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मास्टर बन जाओ इवन, राइट? कोशिश करो आप उसे सीखते रहो। लर्निंग एटीट्यूड होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीजें हर दिन बदल रही हैं, इसीलिए लर्निंग एटीट्यूड अपना डेवलप करिए। अब ये टाइम है जब आपको आपका माइंडसेट ना डेवलप होना चाहिए कि अब मुझे कमाना है आगे, ठीक है? ये माइंडसेट अब आपका हो जाना चाहिए कि अब मुझे अर्न करना है यार, कमाने वाला जो फेज है आपका वो अब स्टार्ट होने वाला है, इसलिए माइंडसेट बना लो कि अब तुम्हें अर्न करना है बहुत जल्दी। टाइम काफी कम है अब, ठीक है? अब टाइम काफी कम है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, लिटिगेशन साइड जाना है, अगर इनमें सबको एक चूज करना है तो अब आप चूज कर लो, ठीक है? अभी ही चूज कर लो इसी साल, ये बेस्ट टाइम है, ठीक है? फिर आता है सीवी, रेज्यूमे। अब ये टाइम है जो क्या कहते हैं ना, लोग अपना रेज्यूमे या सीवी एक्चुअल में बनाना शुरू करते हैं, राइट? मैं कहूंगी सीवी रेज्यूमे ठीक है, बनाओ, अच्छी चीजें बनाओ, बट अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस, जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस लोग पोर्टफोलियो को दे रहे हैं। पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है कि आपने एक्चुअल में काम क्या किया है, पिछले हफ्ते आप क्या कर रहे थे, पिछले महीने आपने क्या किया, एक्चुअल में आपका काम क्या है भाई, है ना? मैंने 3 क्लाइंट्स के लिए वीडियो एडिट किए, मैंने 2 क्लाइंट्स के लिए ये काम किया, एक्चुअल में काम क्या है वो देखते हैं लोग अब, ठीक है? सीवी रिज्यूमे ठीक है, आप अपने स्कूल टाइम के प्रोजेक्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, पिछले साल के प्रोजेक्ट्स डाल रहे हो, बट पोर्टफोलियो कंप्लीटली दूसरी चीज हो जाती है। तुम्हारा काम दिख रहा है सामने वाले को, तो हो सके तो लिंक्डइन पर आकर अपना काम अब लोगों को दिखाना शुरू करिए, ये बेस्ट टाइम है, ठीक है? काम आपका दिखेगा जितना, उतना ज्यादा अच्छा है। फिर आता है अगर आपको अपना आर्टिकल पब्लिश कराना है, करा सकते हो। इंटर्नशिप्स के लिए अब जा ही रहे थे, अब और अच्छी इंटर्नशिप्स के लिए जाइए, एक लेवल बढ़ाइए अपना। फाइनली अब हम बात करने वाले 4th and 5th ईयर स्टूडेंट्स की, ठीक है? ये 4th और 5th ईयर लगभग सेम ही होते हैं, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, राइट? वेयर आर यू? अब आप है कहाँ? अब आपको समझ में आ रहा है कि आगे आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ हो?
कि आप लिटिगेशन साइड में हो या आप पीसीएसजे की साइड में हो या आप नहीं कुछ बना रहे हो, आप किस साइड में हो, राइट? ये अब अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब कंफ्यूजन का कोई मतलब चांस नहीं है। अब यहाँ पे आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। जो स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से चीजें कर रहा होगा या सेकेंड ईयर से चीजें कर रहा होगा या थर्ड ईयर में भी उसने कुछ स्टार्ट किया होगा, तब भी उसको अभी तक पता चल चुका होगा कि वो कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके माइंड में आ चुका होगा, यार मैं इस तरफ जा रहा हूं या मैं इस तरफ जा रही हूँ और यही मेरी लाइन है। माइट भी आगे चेंज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, चेंज होने में कुछ बुरा नहीं है, बट फिलहाल के लिए मेरी यही लाइन है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। ठीक है, ये हो चुका होगा। फिर है पार्ट टाइम जॉब्स। अब कुछ पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे होंगे आप में से, राइट? कुछ कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब अर्न करना है, अब अपनी स्किल से ही आपको अर्न करना है। माँ बाप अब ज्यादा टाइम खिलाने वाले नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो स्टार्ट अर्निंग, यही टाइम है। 4th 5th ईयर, उसके बाद तो कॉलेज खत्म है। स्टार्ट अर्निंग, बहुत सीरियसली मैं बोल रही हूँ ये चीज। जिसको इंटर्नशिप्स करनी है प्लीज अब कोर इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप्स करिए, क्लासेस पर अब कम ध्यान दो। अब जो स्टूडेंट 75% अटेंडेंस के लिए कॉलेज में क्लासेस कर रहे हैं उनका तो भगवान भला करे, उनका तो मैं भी नहीं जानती हूँ, बट ये टाइम है, यू हैव टू वर्क ऑन योर इंटर्नशिप्स। ठीक है, जिसको करनी है इंटर्नशिप्स ढंग से करना स्टार्ट करो। जिसको प्रिपरेशन करनी है पीसीएसजे की, ढंग से करना स्टार्ट करो। ठीक है, यही टाइम है। अटेंडेंस और कॉलेज, अब ये सब यार बड़े हो गए हो। ठीक है, ये चीज आप तुम्हारे अंदर आ रही है कि मैं मैच्योर हो रहा हूं या मैं मैच्योर हो रही हूं या मैं बड़ी हो रही हूं, ये चीजें अब आपके अंदर आ जानी चाहिए। ठीक है, और आर यू बिल्डिंग समथिंग, कि आप अपना खुद का कुछ बना रहे हो? अगर बना रहे हो तो डेफिनेटली इसको सोशल मीडिया पे जरूर डालो, वहीं से आपका ब्रांड और पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट होगा। राइट, इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग, शो टू पीपल, अपनी स्टोरीज सुनाओ कि मैं ये बिल्ड कर रही हूँ, मैं ये स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ से आती हूँ, मैं ये बिल्ड करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। पीसीएसजे के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, इस पर एक मैंने फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, सीवी या रेज्यूमे अपना कैसे बनाना है, इस पर एक फुल वीडियो मैंने बनाया 1/2 एन आवर का, वो भी आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। अर्न कैसे करना है लॉ स्टूडेंट्स को, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बहुत जल्दी इस चैनल पर लेकर आऊंगी। अब मैं अपने समर वेकेशंस में क्या कर रही हूँ मैं वो आपको बताऊंगी। अगर आप ये पार्ट स्किप करना चाहो बिल्कुल स्किप कर सकते हो, लेकिन आगे मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताया है तो वो सुनकर जरूर जाइएगा। मेरा काम यार मेरा काफ़ी सारा समय ले लेता है, तो कंटेंट क्रिएशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपना मैक्सिमम टाइम इसी को डिनोट करती हूँ आपके लिए कंटेंट क्रिएट करने में और कुछ नया सीखने में। रीडिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मतलब रीसेंट हॉबी है जो मैंने एक्वायर की है। ठीक है, और मुझे सुनना तो हमेशा से ही पसंद था, पॉडकास्ट सुनना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं उस पर भी अपना समय बिताती हूँ, कुछ नोट्स भी उससे बनाती हूँ, अगर अच्छे लगते हैं तो आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। स्किल्स एक बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, उसको अर्निंग वाले वीडियो के लिए बचा कर रखेंगे, बट फिर भी मैं आपको कोर स्किल्स बता देती हूँ जो आपको सीखनी ही सीखनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। फिर आती है तुम्हारी कोर स्किल्स, मैंने बताया था राइटिंग, रिसर्चिंग, रीडिंग, है ना, स्पीकिंग, ये इन पर कमांड बनाओ, यही टाइम है, आगे टाइम नहीं मिलेगा। कमांड पर बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर बोल नहीं पाते हो तो लिखना स्टार्ट करो, लिंक्डइन पर आज जाकर कुछ लिखो। ठीक है, अपने काम के बारे में बताओ, क्या कर रहे हो फिलहाल, एटलीस्ट बताना शुरू करो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, तो ध्यान से समझना। ठीक है, पहला है हैबिट्स। देखो, ये सबसे बेहतरीन समय जब आप कोई नई आदत बना सकते हो, या अगर आप में कोई बुरी आदत है तो उसको हटा सकते हो। ठीक है, ये सबसे अच्छा टाइम है उसके लिए। फिर है रूटीन, प्लीज रूटीन में आ जाओ। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि रूटीन में रहना बोरिंग होता है, डिसिप्लिन में रहकर क्या करेंगे, राइट, ऐसा तो लाइफ थोड़ी कूल लगेगी, तो वो लोग होते हैं बेवकूफ, जो कि आप नहीं हो। तो इसीलिए रूटीन में आना स्टार्ट करो। रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज के लिए कुछ भी अगर आपको अचीव करना है, नहीं भी पता है क्या अचीव करना है, फिर भी अगर आप रूटीन में हो, टाइम पे उठ रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, पता है दिन में ये टास्क कंप्लीट करने हैं या ये चीजें एक्सप्लोर करनी है तो इनके बारे में रीड करना है, ये सब अगर कहीं नोट किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप जरूर सक्सेसफुल होगे, एक जगह तो आप जरूर पहुंचोगे। राइट, इसलिए रूटीन जरूरी है। मैक्सिमम लोग इस वक्त यही कह रहे होंगे कि यार लाइफ बहुत बोरिंग है, समर वेकेशंस कब खत्म होगी, कब कॉलेज खुलेगा। ठीक है, अब उस फेज से बाहर आओ, प्लीज बाहर आओ इन सारी चीजों से। अब आप बच्चे नहीं रह गए हो। राइट, ये इस सारी चीजों से बाहर आओ कि लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग है, करने को कुछ नहीं है। करने को बहुत कुछ है।
करने को बहुत कुछ है, लोगों की बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं बिकॉज वो खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे टाइम के हिसाब से। यही तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। इसीलिए ये बोलना बंद करो लाइफ बहुत बोरिंग है, टाइम वेस्ट कर रहे हो इधर उधर। काम पे ध्यान दो यार, कुछ सीखो, यही समय है उसके लिए। दूसरों को इंस्टाग्राम पे आप स्टॉक कर रहे हो कि उसने कहाँ इंटर्नशिप की, ये कहाँ गया, वो कहाँ गई। इससे क्या होने वाला है, इससे क्या मिलने वाला है? तुमने क्या किया उससे कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो फोकस ऑन योरसेल्फ। घर वाले, अब जो लोग हॉस्टल स्टूडेंट्स है, पीजी स्टूडेंट्स है, जो घर से अपने दूर रहते हैं, ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो घर जाएंगे तो शादी की बात होगी या लड़ाई झगड़े होंगे या कुछ और बकवास बातें होगी जिससे उनका एक तरीके से माइंडसेट गंदा हो जाएगा या उनको प्रॉब्लम होगी या वो डिमोटिवेटेड फील करेंगे, तो घर मत जाओ। और अगर फिर भी जाना पड़ रहा है तो भी काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्ट हो तो हो, फिर भी काम करना पड़ेगा। दिस इज नॉट द टाइम टू गेट कंफर्टेबल, डेफिनेटली नॉट। ये वो समय नहीं है जब आपको कंफर्टेबल होना है। ये वो समय है, ये वो टाइम है लाइफ का जब आपको पीक पर, बिल्कुल पीक पर जाकर अनकंफर्टेबल होना है। जो काम नहीं किए हैं कभी वो काम करो इन अ गुड सेंस, ठीक है? जो काम आपने नहीं किए हैं वो काम करो, यही टाइम है उसके लिए। हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी करो, इस चीज को इग्नोर नहीं करना, राइट? आपको ट्रैवल करने का मन है, आप ट्रैवल करो, अलग अलग जगहों पे जाओ, कोशिश करो आप कम पैसों में ट्रैवल करो, हर जगह ट्रैवल करो और एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ पूरी कि मैं यहाँ गया, यहाँ से मैंने ये सीखा, यहाँ से मैंने ये देखा। पूरा ढंग से करो हर काम जो कर रहे हो। अगर आप एक स्मार्ट लीगल स्टूडेंट है तो प्लीज लॉमेट को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ये आपकी लीगल जर्नी को काफी आसान कर देगा। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पर्सनली अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो लॉ पिप्स मेरी इंस्टा आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आकर बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज शेयर करती हूँ, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी शेयर करती हूँ, तो वहां भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वी मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।